अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं वे व्यूवर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सर्दियां आ गई हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है सर्दियों में। और हम आज बनाएंगे काठियावाड़ी छोले। बंस रोड के मशहूर फूड स्ट्रीट स्टाइल में काठियावाड़ी छोले बनाएंगे, जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे और आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको भी ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें दोस्तों के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ये आप लोग की तरफ से मोहब्बत होती है हमारे लिए। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं। 2 कप मैंने छोले ले लिए थे, तकरीबन ये 1.5 पाव या आधा किलो के करीब थे। ये वाला कप था जो मैंने दिखाया है आपको। इसको मैंने रात को भिगो दिया था पानी में सोडा डाल के। अब मैंने इसको ड्रेन कर दिया है, पानी सारा फेंक दिया है और इसको मैं पतीले में डालूंगी। और मैंने इसमें लिया है 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें हम। और इसमें हम बाकी और कुछ चीज़ नहीं डालेंगे, सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेगा, क्योंकि ये रात के छोले भीगे हुए हैं। और मैं इसको डालूंगी 4-5 कप पानी डाल के इसको बॉयल करने रख दूंगी। ये देखें, इस तरीके से आलू मैंने 2 छील लिए थे। अगर आप चाहें तो अलग से भी बॉईल कर सकते हैं, मैं इसी में बॉईल कर लूँगी। और जब आलू गल जाएंगे 10 मिनट में तो मैं निकाल लूँगी और छोलों को पकने दूँगी। ये देखें, अब मैंने चूल्हा जला दिया है। ये देखें, पानी में बॉयल आ गया है, छोले उबलने हैं। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल आंच कर दूँगी इसकी, मीडियम लो आंच में हम इसको पकाएंगे। कम से कम आधा घंटे में ये गलेंगे। और आलू मैंने इसमें 10 मिनट बाद ही निकाल दिए थे। आलू हमारे अच्छे से गल गए थे और छोले हमारे 30 मिनट में गले हैं। ये देखें, दाना देखें आप कितना अच्छा इसका गला है। ऐसे ही हमें इसका गला हुआ चाहिए। 100% ही हमने इसको कुक करना है। और अब मैं ये सारे एक तरफ रख दूँगी। छोले बॉयल होने के बाद अब मैं एक पॉट ले लूँगी। पॉट में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालिएगा। और ये देखें, कम बजट में ये सब चीज़ें आपकी घर में ही बन जाएंगी, तेल भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये बस इतना ही डालना है। हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट है। अच्छी तरह हम इसको सौटे करेंगे 2-3 सेकंड बाद मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। देखें, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च का पाउडर डालेंगे, कुटी मिर्चें डालेंगे यानी कि। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काला नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लिया करें, भून लिया करें। 2 चुटकी जर्दे का रंग डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ली है मैंने इसमें। 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है। इन सब स्पाइसेस को हम इसमें डाल देंगे। नमक हमने 1 टीस्पून डाला था बॉईल करने में छोले, तो इसलिए हमने इसमें हाफ़ टीस्पून लिया है काला नमक भी, सफ़ेद नमक भी। 2-3 टेबल स्पून मैं इसमें पानी डालूंगी और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। 2-3 मिनट या 3-4 मिनट में इसको भूनूंगी। ये देखें, मसाला हमारे अच्छे से भुन गया है। तो मैंने थोड़े से छोले लिए हैं और छोलों को मैं इस तरह से पुश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालूंगी। बाज़ लोग कॉर्नफ्लोर डाल के इसको गाढ़ा करते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद ये होता है कि जब तक गर्म रहता है, जब तक गाढ़ा रहता है, फिर वो ठंडा होने के बाद पतला हो जाता है। तो हम इसी छोलों से ही इसको गाढ़ा करेंगे। देखें, इस तरह से मैं हाथ से पुश कर रही हूँ। और ये मैंने थोड़े से लिए थे, आधा कप के करीब लिए थे। जब ये हमारे अच्छे से पुश हो जाएंगे, इसी से ही हमारी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी काठियावाड़ी छोलों की, क्योंकि इसमें पानी होता है काठियावाड़ी छोलों में, तो इसलिए बाज़ लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं। अब ये जो पानी मैंने इसमें रखा था, इसी पानी को मैं इसमें डालूंगी और छोलों को अलग से मैं पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसलिए आप पानी इसमें बचाइएगा लाजमी। इतना छोलों में पानी रखिएगा कि यही पानी हमने फिर इस्तेमाल करना है, अलग से मैं पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये देखें, इसमें बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी। आलू मैंने जो 2 लिए थे उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, देखें इस तरीके से। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, बस उबाल आ गया है बहुत अच्छी तरह। अब मैं इसमें गुड़ डालूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें गुड़ ले लिया था। गुड़ को बहुत ज़्यादा बारीक कर लीजिएगा आप, और इसी से ही इसका जायका उठेगा। गुड़ डालने से 2 टेबल स्पून ही लिया है मैंने गुड़। इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे गुड़ को।
अब मैं इसमें इमली का पेस्ट डालूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने इमली भिगो दी थी, उसका मैंने पेस्ट निकाल लिया है और बीच मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ये हमारा रेडी हो गया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने पे मिलते हैं 5 मिनट में आपसे। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्म में हमने ये इसमें सामान नहीं डालना है, इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने का रेस्ट करिएगा, आप इंतज़ार करिएगा, वेट करिएगा। ये मैंने प्याज ले ली थी, एक लार्ज साइज़ की ऑमलेट कट में काटी है। एक मैंने टमाटर ले लिया था लार्ज साइज़ का, इसको भी ऑमलेट कट में काटा है मैंने। 2 टेबल स्पून हरा धनिया ले लिया था, 2 टेबल स्पून ही पुदीना ले लिया था। इन सबको मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी ऊपर से गार्निश के लिए मैंने अलग चीज़ें काटी हैं, गार्निश ज़रूर करिएगा अलग चीज़ों से इसकी। प्याज टमाटर और धनिया पुदीने से वो मैंने अलग रख लिया था। बाकी मैं इसमें ये सब चीज़ें शामिल कर दूँगी। इसी से ही इसका जायका खुलता है काठियावाड़ी छोलों का। आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं या कनौर की क्यूब्स भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका बहुत अच्छा जायका आता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे तैयार हो गए हैं। ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं हो ये और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं और इसका मेन और असल जोड़ पापड़ी है। पापड़ी के बगैर ये बिल्कुल भी नहीं है अच्छा लगता। आपने मेरी पापड़ी की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के आखिर में आपको उसका लिंक दे देंगे। आप पापड़ी से ही इसको सर्व करिएगा। ये देखें कैसे मज़ेदार हमारे काठियावाड़ी छोले तैयार हो गए हैं। आप बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएंगे। ये हमारी पापड़ी है, होममेड पापड़ी है। ये ज़रूर हमारी वीडियो देखिएगा और इसी से ही इसका जोड़ है। ये देखें इस तरह चूरा करके ये मैंने सब अपनी प्लेट तैयार कर ली थी सब चीज़ों से। और पानी भी देखें कितना ज़बरदस्त है, इसमें पानी का ही तो ज़बरदस्त सारा कमाल है। ये देखें मैं आपको खा के दिखाती हूँ, आपके भी यकीनन मुंह में पानी आ गया होगा। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।